रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी समझा दी कि कौन है जिनको कब्र में इनामात मिलेंगे और कौन है जिनको सजाएं मिलेंगी। चुगलखोर बहुत अपने आप को समझता है कि बहुत तेज तर्रार है, कब्र में ही फंस जाएगा। तहारत का ख्याल न करने वाला कब्र में ही फंस जाएगा। हदीस में आता है एक शख्स को हुक्म हुआ कि इसको 100 कोड़े लगाए जाए। वो रोता रहा, मुआफ़िया मांगता रहा। हुक्म हुआ 1 कोड़ा लगाया जाए। जब 1 कोड़ा उसे मारा गया, फमतलअ क़ब्रुहु नारा, उसकी कब्र आग से भर गई। पूछता है अला मा जलदतुमूनी, क्यों मुझे मार रहे हो? जवाब मिला, तुमने एक नमाज बगैर तहारत के पढ़ी थी, तेरे सामने जुल्म होता रहा और तुम खामोश रहे, तूने मदद नहीं की। नतीजा क्या निकला? पूरी कब्र आग से भरी हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म को देखा, परवाह ही नहीं की, ये कब्र में ही फंस जाएगा। गीबत करने वाला, माल की खियानत करने वाला कब्र में फंस जाएगा। एक शख्स के बारे में सहाबा ने कमेंट्स जारी किए, शहीद फिल जन्नह, ये जन्नती और शहीद है। आपने फरमाया शहीद फिल जन्नह, इसने जो चादर चुराई थी गनीमत के माल से, वो आग बन के इसको लिपटी हुई है। तुम कह रहे हो शहीद और जन्नती है? ये खियानत अगले घर में जाके सामने आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान छोड़ देना पढ़ के, कुरान, नमाज की परवाह न करना। फरमाया मैंने देखा एक शख्स बैठा है और दूसरे के हाथ में पत्थर है, पत्थर मारता है फरिश्ता और उसके सर को कुचल देता है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया अल्लज़ी यअख़ुज़ुल कुरान व यरफ़ुज़ुहु व यनामु अनिस्सलातिल मक्तूबा, ये वो है जो कुरान तो पढ़ा हुआ है, फ़र्ज़ नमाज हो रही होती है और ये सोया होता है। झूठ बोलने वाला कब्र में फंस जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि एक फरिश्ते के हाथ में लोहे की सलाख थी। सही बुखारी की रिवायत है समरा बिन जुंदब से कि वो उस इंसान की बाछों में डालता, लोहे की, चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता, फिर उसकी आंखों में डालता सलाख, चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता, उसकी नाक में डालता और चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता। मैंने कहा ये कौन है? जवाब मिला, ऐसा झूठ बोलने वाला जिसका झूठ मिनटों सेकंडों में दुनिया तक पहुंच जाता है। आज व्हाट्सएप देखिए, इंटरनेट देखिए, ये टूल्स और एप्लीकेशंस आ गई। एक झूठ लिखा नहीं फेसबुक पे कहाँ तक जाएगा? दुनिया के आखिरी कोने तक। झूठ बोलने वाले के साथ ये सज़ा। और साथ हदीस के अल्फाज क्या है? ये तो क़यामत जब तक आने जाती सज़ा इसको मिलती रहेगी। सुम्मा यस्नउल्लाहु बिही मा शा, फिर क़यामत को जो अल्लाह चाहेंगे इसको सज़ा अलग देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि लोग कब्र में फंस जाएंगे। कौन? बदकार, सूदखोर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का किस्सा बयान करते फरमाया, मैंने देखा ऐसे शख्स को, खून का एक बहुत बड़ी नहर है और एक शख्स गोते खा रहा है, किनारे पे एक शख्स है, इसके हाथ में पत्थर है। जब वो निकलना चाहता है वो पत्थर उसके मुंह में मारता है, वापस वहां तक पहुंचा देता है जहां से वो आया होता है। अच्छा ये कौन है? कि ये सूदखोर है, ये सूदखोर है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने इस सारी वज़ाहतें अपने पैगम्बर के ज़रिए करवा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, पाकीज़गी का ख्याल न करने वाला भी फंस जाएगा। वो जो दिन को अजाब हो रहा था कब्र में, उनमें कौन कौन से लोग थे? एक वो था जो चुगलखोर था, जिसको अजाब मिल रहा था कब्र में, और दूसरा वो था जो पेशाब की छींटों से परहेज नहीं करता।